नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह दिल्ली पहुंच गई। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हजारों कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त स्वागत किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। दिल्ली में यात्रा आश्रम चौक से होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किले से आगे बढ़कर शांतिवन और राजघाट तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का सफर तय करते हुए दिल्ली पहुंची है। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है, हम प्यार फैलाते हैं। हम सभी भारतीयों को गले लगाते हैं। हर भारतीय को देश में प्यार फैलाने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। इस यात्रा में कोई गिरता है तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं सभी। यही सच्चा हिंदुस्तान है। राहुल ने कहा कि आप किसी से भी पूछिए कि क्या इस यात्रा में किसी से धर्म पूछा गया, अमीर और गरीब का क्या अंतर किया गया, तो जवाब मिलेगा नहीं। इस यात्रा में सिर्फ मोहब्बत है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 201 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 183 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,397 है। देश में कोविड से रिकवरी की दर 98.8% है। बता दें, चीन में कोरोना का प्रकोप है और इसके कारण भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी और तैयारी जरूरी है, लेकिन भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। चीन समेत कई देशों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हम विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए भी हम आदेश जारी करने जा रहे हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार 5 हफ्तों से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते में लगभग $571 मिलियन की कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी हुए RBI के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में गिरकर $563.499 अरब पर पहुंच गया। मालूम हो कि अक्टूबर 2021 में भारत का मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर $645 अरब था। उसके बाद से इसमें लंबे वक्त तक लगातार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल मौजूदा वक्त में ये $563.499 अरब पर है। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक यानी कि RBI द्वारा विदेशी मुद्रा में सुरक्षित रखी गई संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी सिक्योरिटीज शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी सरकार और RBI को आर्थिक विकास में गिरावट के कारण पैदा हुए किसी भी बाहरी या अंदरूनी वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करती है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज ने कहा है कि वो नेपाल की सरकार और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा करेगा। चार्ल्स शोबराज को नेपाल में 19 साल तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया था। फ्रांस जाते वक्त उसने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसे बहुत सारा काम भी करना है। चार्ल्स शोबराज से जब ये पूछा गया कि क्या उसे सीरियल किलर कहना गलत है, इस पर चार्ल्स ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के मुताबिक जिन्होंने चार्ल्स का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि चार्ल्स खुद को एक क्रिमिनल हीरो समझता था। बता दें, चार्ल्स शोबराज ने भारत, नेपाल और थाईलैंड के अलावा ग्रीस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया में भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। नेपाल की जेल से रिहाई के बाद फ्रांस के सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज का इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। ये इंटरव्यू 2016 में लिया गया था। इस इंटरव्यू में उसने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया। साथ ही बताया कि भारत के उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह से उसके सीधे संपर्क में थे और उनके कहने पर उसने इंडियन एयरलाइंस अपहरण के मामले में मसूद अजहर के लोगों से बात की थी और भारत के यात्रियों को छोड़ने के लिए कहा था। ये इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितु सरीन ने 2016 में लिया था। हालांकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ये इंटरव्यू उसके काठमांडू जेल से रिहा होने के बाद प्रकाशित किया जाए। इसमें उसने बताया कि उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उससे सीधे संपर्क में थे। शोबराज ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने पेरिस में मुझसे मिलने के लिए एक दूत भेजा। इस मुलाकात और जसवंत सिंह से बातचीत के बाद मैंने मसूद की पार्टी हरकत उल अंसार के लोगों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने यात्रियों को छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन मैं उनसे यह वादा करवाने में सफल रहा कि 11 दिनों तक वो यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वो उनकी हत्या कर देंगे। उसने कहा कि मैंने जसवंत सिंह
को फोन किया और कहा कि मेरी राय में 11 दिनों तक तो यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए भारत के पास बातचीत के लिए 11 दिन हैं। दरअसल प्लेन कंधार में था और भारत सरकार के पास यात्रियों को बचाने के लिए मसूद अजहर की रिहाई के अलावा कोई चारा नहीं था। शोभराज ने कहा कि मेरी जसवंत सिंह से लंबी बातचीत हुई, मैंने उन्हें दूसरा उपाय सुझाया। इसके मुताबिक भारत सरकार आधिकारिक तौर पर यह वादा करे और संसद से सहमति ले कि मसूद को 6 महीने में रिहा कर दिया जाए। मैं इस शर्त पर हरकत उल अंसार से बातचीत की पूरी कोशिश करूंगा। जसवंत सिंह ने कहा कि वो कैबिनेट से इस बारे में मशवरा करेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने मसूद को छोड़ने का विकल्प चुना। शोभराज ने कहा कि आप इस बात की पुष्टि के लिए जसवंत सिंह से पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि अगर सरकार ने उसे 6 महीने में रिहा करने वाला विकल्प मान लिया होता तो शायद मैंने हरकत उल अंसार को इसे मानने के लिए राजी कर लिया होता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स गिरफ्तार होने से पहले यानी 2000 से 2003 के बीच कई बार पाकिस्तान गया, जहां वो मसूद से भी मिला। बता दें 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया गया। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। वहां 178 यात्रियों की सेफ रिहाई के बदले आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की शर्त रखी थी। इन आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत से स्पेशल प्लेन भेजा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल जारी है। इस बीच बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 125 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 227 रनों का स्कोर बनाया, जिसके बाद भारत के बल्लेबाजों ने 314 का स्कोर बनाकर बांग्लादेश पर 87 रनों की बढ़त हासिल की। फिलहाल बांग्लादेश की बल्लेबाजी जारी है और भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भारत पहला टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त पहले ही बना चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।